तेरे लिए सब एक समान, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान। कहा कि अगर उनके विचारों को इम्प्लीमेंट किया जाता तो बहुत से किसान जिनकी जान चली गई वो सब इस प्रकार की अनप्रेजेंट घटनाएं रुक सकते थे, ये ना होती। तो बहुत धन्यवाद मेरे सभी कोलीग्स का जिन्होंने हमें कुछ उनके व्यक्तित्व के छुपे हुए आयाम से परिचित करवाया। मैं आप सबको ये भी बताना चाहूंगी आज का दिन ये तो हो गया कल के लिए 14 अप्रैल जो कि उनका जयंती दिवस है। आज के लिए भी हम याद करते हैं, नमन करते हैं, क्योंकि आज जलियांवाला बाग कांड की जो सालगिरह है वो है, तो हमारा शत शत नमन। एक और बात कहना मैं अपनी ड्यूटी समझती हूँ। फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फंडामेंटल राइट्स के लिए ही बाबा साहब लड़े। वो बहुत ही पावरफुल सीरियल है जिसकी बात अभी सर ने की, और अगर आप उसको देखते हैं तो ये पता लगता है कि अगर प्रताड़ित किया जाए, दबाया जाए, तो व्यक्ति कितना निखर के आता है। वो कुंठित नहीं हो जाता, बल्कि वो दुगने जोश से समाज का सामना करता और जो बुरी प्रथाएं हैं उनका विरोध करता है। तो ये शिक्षा मिलती है अगर आप उस सीरियल को देखें। तो फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, हम सभी करते हैं, अपने राइट्स को लेकर बहुत सजग भी हैं। मे आई रिमाइंड यू मोस्ट हम्बली कि फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं। तो आज के दिन जब उनके इतने सारे विचारों की हम बात करते हैं और उनके विचारों से लाभान्वित होने की बात करते हैं, तो हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज का, वो जिस भी क्षेत्र में हो, जिस भी तरह से हमारी ड्यूटी बनती हो, उसको पूरे करने का भी हम एक प्रयत्न करें, एक हम प्रॉमिस लें। और एक बात जो हम सभी लोग, स्पेशली जो हमारे यंगर जनरेशन है, वो ध्यान रखें। आप एक ऐसे भारत में रह रहे हैं, अभी कोई बात कर रहा था अमेरिका एज ए सुपर पावर, ये कहना बंद कर दीजिए। इंडिया इज द सुपर पावर, इट इज द न्यू सुपर पावर। आपको क्या ये अभी भी रियलाइज नहीं हुआ? जबकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो स्वयं आपकी कंट्री के प्रधानमंत्री से बातचीत करने के लिए पहल की। रशिया ने अपना फॉरेन मिनिस्टर आपके यहाँ पे भेजा। और क्या गुण होते हैं सुपर पावर के। आई एम वेरी प्राउड कि हम सभी सिटीजन्स हैं उस न्यू सुपर पावर के जिसका नाम है भारत। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स बाबा साहेब का पसंदीदा विषय था। वे विद्यार्थी जीवन से ही अर्थशास्त्र विषय से प्रभावित थे और उन्होंने अपना ग्रेजुएशन और पीएचडी इकोनॉमिक्स में की। उनके पास कई सारी डिग्रियां थी। इकोनॉमिक्स से वो ग्रेजुएट थे और पीएचडी भी उन्होंने इकोनॉमिक्स से की, और पीएचडी भी दुनिया के टॉप जो यूनिवर्सिटी थी उससे, उस विश्वविद्यालय से। अर्थशास्त्र के विभिन्न पहलुओं पर उनके कई सारे शोध हैं और वो सारे शोध बड़े ही उल्लेखनीय हैं। जनरली हम बाबा साहेब को दलितों के मसीहा के रूप में, दलितों और पिछड़ों के मसीहा के रूप में और भारतीय संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं। उनको इस रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन उनके हम अर्थशास्त्रीय पक्ष को, जो इकोनॉमिक उनका जो साइड है, उसको हमने कभी उभारने का प्रयास नहीं किया। मैं उसी के बारे में आपको बता रहा हूं कि डॉक्टर अम्बेडकर की पहचान यदि एक अर्थशास्त्री के रूप में नहीं बन पाई तो उसके पीछे भी कारण था। जब 1923 में बाबा साहेब देश में लौटे तो देश की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को बदलने के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया और अर्थशास्त्र विषय और आर्थिक जो मुद्दे हैं उन पर वो अपना शोध जारी नहीं रख पाए। हमारे देश में उस समय व्याप्त जितनी भी कुरीतियां थी, उन कुरीतियों को दूर करने में बाबा साहेब लग गए और सामाजिक मुद्दों पर काम करते हुए यदि हम उनके कार्य को देखें तो कहीं ना कहीं उसमें भी आर्थिक पक्ष आता है। उन्होंने इकोनॉमिक्स को भी वहां नहीं छोड़ा, तो आर्थिक विचार जो सामाजिक और राजनीतिक सहभागिता रही उनके ऊपर जो काम करते रहे उसमें भी बाबा साहब रहे। उनकी आर्थिक समझ से ही प्रभावित होकर नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य सेन ने
कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर अर्थशास्त्र विषय में मेरे पिता हैं। दृष्टिकोण सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा के योगदान पे अपने विचार रखते थे, तो उसी समय डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय के समाज को उसकी भौतिक परिस्थितियों के अनुसार समझा और इन दोनों ही विचारों को नकार दिया। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन में जो शिक्षा रोल अदा कर सकती है उसके बारे में सीधे तौर पे तो कोई सिद्धांत दिया नहीं है साथियों, परंतु उनके लेखों में, उनकी किताबों में, उनके भाषणों में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि उन्होंने कोई कसर भी नहीं छोड़ी है। कि माँ बाप तक गवा दिया, दलितों का सर उठा दिया। माँ बाप तक गवा दिया, दलितों का सर उठा दिया। अर्धांगिनी भी ना रही, एक एक रतन लुटा दिया। इतने बड़े त्याग से, इतने बड़े त्याग से हैरान कर गए। अंबेडकर औलाद भी कुर्बान कर गए। अंबेडकर औलाद भी कुर्बान कर गए। जानते हैं कि बाबा साहब को हमने एक कॉन्सेप्ट रूप में रख दिया कि बाबा साहब जो है वो संविधान के निर्माता है। इससे आगे हमने उसके बारे में सोचने की, विषय की जरूरत नहीं समझी। मैंने भी नहीं समझी थी। मेरी पीएचडी जो है वाटर रिसोर्स पर ही है। उस समय मैं CWC सेंट्रल वाटर कमीशन की जो साइट है उसको भगा रहा था। वहां पर एक बुक मिली मुझे। बुक का नाम था अम्बेडकर्स कंट्रीब्यूशन और टू वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट। तब मुझे 350-400 पेज की बुक है, उसमें समझ में आया, पढ़ा। तब तक मैं अनभिज्ञ था कि बाबा साहब ने इतना बड़ा वाटर रिसोर्स के मामले में काम किया है। और एक चीज और आपको बता दूं कि बाबा साहब का जो कंट्रीब्यूशन संविधान निर्माण से पहले ही वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में हुआ है।